हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कल हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, ठीक है। और हमने टाइप ऑफ मूवमेंट्स भी डिस्कस की थी फिर डायग्राम के साथ, और बिल्कुल इजी स्टेप से जिसको सब बच्चे समझ सके। जिसने नहीं देखा वो वाला लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल जाके वहाँ पे जरूर देखें। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मसल क्या होता है और स्ट्रक्चर और उसकी टाइप, ठीक है। तो एंड तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो देखो मसल क्या होता है। स्पेशलिस्ट एक टिश्यू होता है जो कि मेसोडर्मल रीजन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 40 से 50% ऑफ द फ्लूइड वेट इज बाय मसल्स। बॉडी का जो 40 to 50% का जो बॉडी वेट होता है हमारा वो किसके थ्रू होता है, मसल का होता है। किसका होता है वो, मसल का। कितना, 40 to 50%, ठीक है। नंबर ऑफ मसल्स इन अडल्ट तो कितनी होती है, 639। कितनी होती है, 639 नंबर ऑफ मसल इन अडल्ट में, ठीक है। जो कि 317 आर पेयर्ड होती है और 5 जो है अनपेयर्ड होती है, ठीक है। आपको इसमें क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ मसल इन अडल्ट कितनी होती है, 639 होती है, जो कि 317 जो है पेयर्ड होती है और 5 जो है अनपेयर्ड होती है, याद रखना है, ठीक है। मसल हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है। मसल क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एक्साइटिविटी। दूसरा क्या नाम है, दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो क्या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड कौन सी है हमारी, जिसको हम क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। और फोर्थ वन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपने चारों प्रॉपर्टी जो है याद रखनी है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, टाइप ऑफ मसल। जो अपने डायग्राम पेपर में भी अच्छे से बना के आना है जो एग्ज़ाम देने जाएगा और जो नीट का एग्ज़ाम देने जाए, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएगा, चाहे CBSE है चाहे वो JK बोर्ड है, तो वो डायग्राम बना के आएगा। और जो नीट का पेपर देने जाएगा वो अच्छे से समझेगा कि वहाँ पे क्या पूछे गए, वो उसी हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, ओके। तो 3 टाइप की मसल होती है। कौन कौन सी टाइप की, 3 टाइप की। फर्स्ट स्केलेटन, फर्स्ट कौन सी होती है, स्केलेटन। कलर कोई और चूज करते हैं, रेड वाला, ठीक है। स्केलेटन फर्स्ट कौन सी होती है, स्केलेटन। सेकंड कौन सी होती है, स्मूथ, जिसको विस्कर भी बोलते हैं। थर्ड कौन सी होती है, कार्टिक मसल, ओके। हम तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये क्या हमारी मसल की डायग्राम है। किसकी डायग्राम है, हमारी मसल की डायग्राम है, ठीक है। देखो ये किसकी डायग्राम है, मसल की, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो पिंक कलर का बना हुआ है ना, छोटे छोटे से डॉट्स वाला, ये वाला जिसके ऊपर टिक है इसके नीचे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइगेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइगेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है ना, ये देखो ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ये किसकी डायग्राम थी, स्केलेटल मसल की, ठीक है। मैंने बता दी ये सारे क्या है, मसल्स हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। और जो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, देखो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, इसमें भी, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड हम बात करें स्मूथ मसल की, जिसको हम विस्करल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या आपको सब में एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। अगर कार्डिक मसल में देखें उसमें भी एक एक है, तो इसमें क्या है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। एक में ही सिर्फ स्केलेटल मसल में ही क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। बाकी दोनों स्मूथ और कार्डिक में क्या है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। स्मूथ मसल के अगर हम एंड देखें तो कैसे एंड है इसके, टेपरिंग एंड, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कैसे एंड है इसके, ऐसे से करके एंड है। कैसे एंड है, ऐसे से करके, ऐसे से करके एंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेपरिंग एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपरिंग एंड, ठीक है। तो इस तरह के एंड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिफोर्स, ठीक है। जैसे टेपिंग एंड है ना, तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म एंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कार्डिक मसल में,
तो कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल में जो थे ये सब डार्क स्ट्राइकेशंस थे, ठीक है, और लाइट स्ट्राइकेशन किस में है, ये है कार्डिक मसल में, ठीक है, इसमें बिल्कुल लाइट लाइट स्ट्राइकेशंस होते हैं और स्केलेटल मसल में जो क्या होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है स्केलेटल मसल में, और स्मूथ और कार्डिक में क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, ठीक है। देखो ये जो जोड़े है ना यहाँ पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटर डिस्क, जिसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन। उसकी सॉरी ये साफ कर देते, सबको समझ आ गया ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं है, ये किसका है, ये इसका है, ठीक है। इंटरकैलेटर डिस्क क्या होती है, जो कि कम्युनिकेशन जंक्शन, देखो इसके साथ कम्युनिकेशन करे यहाँ पे और इसके यहाँ से एक दूसरे के साथ जुड़ा है, ठीक है, कम्युनिकेशन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटर डिस्क है, ठीक है। आई होप टाइप ऑफ मसल की सबको जो है डायग्राम सबको समझ आ गई होगी, ये सबको समझ आ गई टाइप ऑफ मसल की डायग्राम, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, तीनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। लोकेशन देखते हैं इसका, कंट्रोल, फंक्शन, शेप, सब कुछ, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, फीचर डिस्कस करेंगे, किसका, स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल का और कार्डिक मसल का। सबसे पहले लोकेशन देखें, ठीक है। एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जहाँ पे हमारे स्केलेटल है वहाँ पे मिलता है कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हमारे जॉस वगैरह हैं। जैसे क्या हमारे कंट्रोल में है, स्केलेटल कंपोनेंट क्या है हमारे कंट्रोल में, जैसे लिंक्स, हाथ हो गए, जैसे पैर हो गए, हमारे लेग्स हो गए, ठीक है। तो ये सब इसमें आता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोच के मूवमेंट करवा सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, स्केलेटल मसल, ठीक है। नेक्स्ट स्मूथ मसल, तो ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी, एसोसिएटेड विद इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक्स्ट्रा। ये सब जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक हमारे कंट्रोल में नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल हमारे, ये सब कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विसरल या स्मूथ मसल जो है हमें मिलती है, ठीक है। कार्डिक मसल, मसल ऑफ द हार्ट, कार्डिक मसल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मसल ऑफ द हार्ट। पता है आपको हार्ट की मसल के नाम, कमेंट में बताना जिसको पता होगा, ठीक है। तो ठीक है, कार्डिक मसल जो हार्ट में मसल मिलती है वो कौन सी मसल है, कार्डिक मसल, ठीक है। मुझे बताना कि हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं सबसे ज़्यादा पंप कौन सा जो है करता है, जैसे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे ज़्यादा कौन पंप करता है, ठीक है, ये मुझे बताना आपने, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्राइकेशन। अब मैंने दिखाया था ना, फर्स्ट में स्ट्राइकेशन मसल था, दूसरे में एब्सेंट था, तीसरे में लाइट था, ठीक है। पहले में मतलब क्या था, ज़्यादा स्ट्राइकेशन मसल था, ठीक है, दूसरे में नहीं था, तीसरे में मतलब लाइट लाइट वाला था, ठीक है। थर्ड वाला कंट्रोल, ये वॉलंटरी मसल है जो कि जस्ट अंडर न्यूरल कंट्रोल करता है। सेकेंड वाला इनवॉलंटरी मसल, जिसको हम मतलब क्या है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ट्रैक हो, इसको हम कंट्रोल करते हैं, और अंदर है ना हमारा ऑर्गन तो खुद ही कंट्रोल, जैसे कार्डिक मसल वगैरह हो गया, इसको हम इनवॉलंटरी, ये भी अंदर होता है, हमें नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या हार्ट को बोल दे तो अभी कंट्रैक्ट कर, रिलैक्स, नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और स्मूथ मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस स्केलेटल मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में, जहाँ हम चाहे वहाँ पैर रख सकते हैं, जहाँ चाहे हाथ रख सकते हैं, जहाँ चाहे मुंह फेर सकते हैं या नहीं फेर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शन, जितने अच्छे से मैं समझा रही हूँ उतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझेगा, आपको सीधा बोलेगा कंट्रोल क्या है, इसमें वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ऐसे करके खत्म लेक्चर, ठीक है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कल भी लेक्चर आएगा, और कल भी हम यही टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है, सॉरी, ओके, फंक्शन क्या है इसमें, इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर, ये जो है हमारे कंट्रोल में, ठीक है। हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर हम कर सकते हैं, ठीक है, लोकोमोटरी एक्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू
जेनेटर ट्रैक्ट, ठीक है। ये तो हम नहीं करते, नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो करते हैं, हमें ट्रांसफर करता है फूड जो कि हम मुंह से डालते हैं, खाते हैं उसको, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, फूड पाइप में जाता है, ठीक है। फिर नीचे जाता है, पूरा प्रोसेस होके हमें खाना पचता है, और फिर क्या होता है, एंड डैमेज थ्रू जेनेटल ट्रैक्ट। फिर क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारे अंदर हो जाती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो एनएस के थ्रू जो है निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कीप द हार्ट पंपिंग। इसमें क्या होता है कि ब्लड पंप वगैरह करते हैं तो कौन करेगा, हार्ट पंपिंग, ठीक है। बात करते हैं हम शेप की। डायग्राम में आपको बताया था मैंने, तो शेप कैसी थी, पहले की क्या थी, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच, और सेकंड की कैसे थी, फ्यूजिफॉर्म स्पाइरल शेप एंड अनब्रांच, ठीक है। कैसे शेप थी उसकी कैसे शेप थी, ऐसे ऐसे करके शेप थी इसकी, ठीक है। और ऐसे कैसे सिलेंड्रिकल की शक्ल की इसकी शेप थी, ठीक है। ऐसे पतले ऐसे बनाई थी ना ऊपर हमने मसल, याद है आपको। थर्ड कैसी थी, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांचेस, इसकी भी थी सिलेंड्रिकल एंड ब्रांचेस, ऐसे करके बनाया था हमने। और फिर यहाँ से ऐसे जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन से हमने कनेक्ट किया था दूसरे से, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमने डिस्कस कर दिया न्यूक्लियाई, ठीक है। मैंने बताया था ना, फर्स्ट में मल्टी न्यूक्लिएटर है और आगे दोनों में क्या है, अनन्यूक्लिएटेड। इसमें क्या था, एक से ज़्यादा न्यूक्लिएटर थे, दो थे। मैं आपको ऊपर दिखाती भी हूँ अगर किसी को डाउट होगा तो, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो, इसमें क्या थे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस था। इसमें दो है, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें दोनों में क्या थे, एक एक था, ठीक है। तो बात करते हैं क्या था इसमें, मल्टी न्यूक्लियर था, एक बड़ा कर देते थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियर था, इसमें क्या था, यूनिन्यूक्लियर, इसमें भी यूनिन्यूक्लियर, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस इन द सेंटर में था, इसमें भी न्यूक्लियस इन द सेंटर, बस इसमें जो न्यूक्लियर था वो सेंटर में नहीं था, क्या लोकेटेड एट द पेरिफेरी में था, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। तो स्केलेटल मसल में जो है कॉन्ट्रैक्शन वो फास्ट होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है, लास्ट में भी कार्डिक मसल में भी फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है, और पंप करता है तो इसमें भी फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्लो होती है। स्मूथ मसल जैसे ऊपर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हम खाना खाए 2 मिनट में थोड़ी पच जाता है, 1 मिनट में थोड़ी पचता है, क्योंकि ये क्या है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं चल रहे हैं, जैसे हमें हाथ है तो गर्म पानी, उसमें हम हाथ डालेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो गर्म लगा फटाफट निकाल लेंगे ना, ठीक है। ये भी हो गया फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ, याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटीग की, ठीक है। तो ये इजिली फटीग हो जाता है, ये स्लो होता है, ये नेवर फटीग। हार्ट इतना ज़्यादा पंप करता है, कभी थकता है वो नहीं थकता है, जिस दिन थकेगा तो उस दिन बस बंदा भी गया फिर, ठीक है। तो ये स्लो फटीग होता है, और स्केलेटल मसल वो इजिली फटीग हो जाता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें जी, रिच ब्लड सप्लाई है, और जो स्मूथ मसल है ये लेस ब्लड सप्लाई है, और जो कार्डिक मसल है आप सभी को पता है अबंडेंट ब्लड सप्लाई है, ठीक है। सबको क्लियर। डिफरेंस अगर एग्जाम में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे फुल, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस में आप डायग्राम भी बना के आ जाओ, नो इशू, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टेप लिख दो कि डायग्राम, नीचे उसके डायग्राम बना के आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्लियर हो गया ना सबको, किसी कोई डाउट, कमेंट लाइक जरूर कर दे वीडियो को, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट, जो मसल है उसका इंक्रीज साइज होता है ऑफ सेल एंड मसल। जो मसल है उसका कभी नंबर इंक्रीज नहीं होता, जैसे आपकी जितनी मसल हैं उतनी ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लूँ, जैसे आपकी मसल 639 था तो 639 ही रहेंगे, आप जितनी मर्जी जिम करो, जितना मर्जी, ठीक है। आपकी कोई इतनी से मसल, वो मसल का जो है साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मसल मतलब बढ़ जाएगी जिम करने से, बट क्या होगा, जो आपकी मसल जो है उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल और मसल, ओके। नेक्स्ट बोलते हैं इन मसल हाइपरट्रॉफी इज पॉसिबल बट हाइपरप्लेशिया इज एब्सेंट। आपको पता है कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया का क्या मीनिंग होता है? हाइपरप्लेशिया क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड मसल। जब इंक्रीज हो क्या,
सेल मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया। जब क्या हो कि इंक्रीज हो साइज किसका, सेल का, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको, ठीक है। जब क्या हो, साइज इंक्रीज हो, साइज, एक मिनट, जब साइज इंक्रीज हो तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। जब नंबर इंक्रीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। हाइपरप्लेशिया में क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा, और हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो हमें मसल के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हाइपरट्रॉफी। क्या मत मीन्स इंक्रीज होता है क्या, साइज ऑफ सेल का, ठीक है। हाइपरप्लेशिया देखने को नहीं मिलता है, नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, एक बोन होगी, क्या होगी, बोन, ठीक है। बोन से जो जोड़ा है इसको हम क्या नाम देंगे, इस चीज को फैसिया। क्या देंगे, फैसिया, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटी छोटी क्या जोड़ी है ये वाली, इसको हम मसल नाम देंगे, ठीक है। तो फैसिया क्या होता है, तो फैसिया का क्या मतलब होता है, कॉमन कोलाजेनस कंडक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सबको पता होती है, बोन को जो मसल से जोड़ा है, देखो ये बोन है, ये मसल है, इसको जो जोड़ है बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, टेंडन। क्या बोलते हैं, जोड़ नहीं, यहाँ से देखो बोन को मसल से जोड़ है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हम एक बंडल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक बंडल लेंगे, उसको ही एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे क्या है ना, उसको ही हम एक्सपेंड करेंगे। ये जो पूरा दिख रहा है आपको बीच में, मैं बता देती हूँ, ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा में पूरा नहीं भरा जाएगा, बट ये जो पूरा दिख रहा है इसके क्या बोलते हैं हम, फेसिकल। क्या बोलते हैं इसको हम, बीच वाले को फेसिकल, ठीक है। याद रखना आपने, किसको बोलते हैं फेसिकल, ये जो पूरा दिख रहा है बीच में, ठीक है। ये पूरा जो बीच में है इसको हम फेसिकल बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इस फेसिकल में फिर छोटे छोटे बंडल होंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बंडल होंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। किसको बोलते हैं, जो अंदर वाला ये सारा है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसको भी अगर हम एक्सपेंड करेंगे, इसके बीच में छोटे छोटे होंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मायोफिब्रल। क्या बोलेंगे इसको हम, मायोफिब्रल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन। जो खाली स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, मायोसिन, ठीक है। तो मायोफिब्रल के अंदर क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, मायोफिब्रल के अंदर, ठीक है। क्लियर होगी सबको डायग्राम, ओके। तो ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये लर्न कर लेना कि कवरिंग ऑफ मसल को क्या बोलते हैं, कवरिंग ऑफ फेसिकल को क्या बोलते हैं, कवर ऑफ मसल फाइबर क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं देने वाली आपको मैं, ठीक है, डरो मत। तो नेक्स्ट लेक्चर भी यही होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे। तो कल हम न्यू वीडियो लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ओके।